कुछ लोग सो रहे हैं, उनको लग रहा है कि थ्योरी उनके लिए बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोग अकाउंटिंग में अपना काम कर ले रहे हैं, रॉयल्टी। ठीक, डर भी लग रहा है तुम लोग को अकाउंटिंग से, ठीक। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करोगे रिवीजन में, पहला टॉपिक तुम्हारा क्या है, रॉयल्टी। देखो रॉयल्टी मैंने पढ़ाया, बताया था आपको, रॉयल्टी की जो मीनिंग है दो वर्ड पे डिवाइड की गई। पहला क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड। वर्ड क्या है आपका, रॉयल्टी। रॉयल में दो वर्ड है, रॉयल्टी में दो वर्ड है, एक रॉयल प्लस टी। रॉयल का मतलब क्या होता है, किंग, एंड टी फॉर क्या होता है, टैक्स। तो ऐसा टैक्स जो आप किसको पे कर रहे हो, राजाओं को, किंग को पे कर रहे हो। क्यों पे कर रहे हो, फॉर द यूज ऑफ सर्टेन राइट ओवर प्रॉपर्टी और एसेट। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उनके एसेट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स को यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए आपने क्या नाम दिया इसको, रॉयल्टी नाम, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत आपको इसमें, ठीक है। तो इसको आप लिटरल मीनिंग भी कह सकते हो, ठीक है। एक बार आ जाया करो पहले समय से, फिर जैसे बैठना हो बैठ जाया करो, ठीक है ना। पढ़ाते समय इधर उधर मत किया करो। फिर देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मीनिंग, इसमें देखेंगे आप रॉयल्टी क्या होती है। ये कहता है रॉयल्टी इज अमाउंट, सही बात है। रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी उस अमाउंट को कहते हो आप, ठीक है। विच इज पेड बाय वन पार्टी टू अनदर, जो एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को पे कर रही है, ठीक है। किस बिहाफ पर पे कर रही है, एग्रीमेंट के बिहाफ पर। जो पर्सन पे करता है उसको आप क्या नाम देते हो, लेसी। जिस पर्सन को पे करते हो उसका नाम क्या होता है, लेसर। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर देती, तो उसको आपने क्या नाम दिया, उसको आपने नाम दिया एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब आप पढ़े होंगे कहां पर, पार्टनरशिप में, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब आप कहां पर पढ़े हैं, लॉ में पढ़े हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे आप, देखोगे एग्रीमेंट में क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, ट्रांसफर करते हो ऑफ द यूज ऑफ सर्टेन राइट्स ओवर द एसेट्स और प्रॉपर्टी। आप क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, किसको यूज कर रहे हो, उस एसेट्स या प्रॉपर्टी के राइट्स को, ठीक है ना। जिसका एक्सचेंज या ट्रांसफर कर रहा है, कौन कर रहा है, लेसर। किसको कर रहा है, लेसी को। किस बिहाफ पर कर रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ एग्रीमेंट। देखोगे विच इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जिसको आप असर्टेन कर रहे हो सेल्स या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बिहाफ पर। किसको असर्टेन कर रहे हो आप, रॉयल्टी को कर रहे हो, ठीक है। सेल के बिहाफ पर या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बिहाफ पर, है ना। कितने समय के लिए, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड या कुछ ड्यूरेशन के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये आपका डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है रॉयल्टी के पूरे एग्रीमेंट को। ध्यान रखिए इसमें क्या है, मिस्टर एक्स कौन है, लेसर या लैंडलॉर्ड, इनको बोल सकते हो आप। इनके पास क्या है, पोजेशन है। इनके पास क्या है, राइट्स है। इनके पास क्या है, ओनरशिप, ठीक है। अगर ये सब चीजें, तभी ये क्या कहलाएगा, लेसर कहलाएगा। ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एसेट्स या प्रॉपर्टी के राइट्स को, ठीक है ना, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए। किसको कर रहा है, लेसी को। किस बिहाफ पर कर रहा है, अभी मैंने बताया था एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम सेंस से सेम कंसेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको आप एग्रीमेंट बोलते हो। जब इसने ट्रांसफर किया तो इसके पास क्या आ गया, पोजेशन मतलब राइट टू यूज, ठीक है ना। फिर ध्यान रखोगे, राइट टू, हमने फोन बेचा, दरवाजा पूरा बंद करके आया करो। अगर मैंने अपना फोन बेचा है और पासवर्ड तुमको नहीं बताया, तो पोजेशन दिया, नहीं दिया। क्या दिया, केवल राइट टू यूज दिया। अब राइट टू यूज में क्या करोगे, उसको उछाल के बॉल खेलोगे क्या उसका, है ना। क्या करना पड़ेगा हमको, पासवर्ड भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, यहां पर आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो सर्टेन अमाउंट का, किस बिहाफ पर, प्रोडक्शन या सेल के बिहाफ पर, जिसको आप क्या बोलते हो। यहां पर आप गुड्स को यूज करने का राइट ट्रांसफर करते हो, ना कि आप क्या ट्रांसफर करते हो, ओनरशिप। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत आपको यहां तक, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया, रॉयल्टी एग्रीमेंट। क्लियर है आपको, आगे बढ़ सकते हैं। की टर्म से यहां पर लेसर, लेसर कौन होता है, देखोगे लेसर इज द पर्सन हु ट्रांसफर द राइट्स एंड एसेट्स और प्रॉपर्टी टू द लेसी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लेसी कौन है, लेसी एक पर्सन है, ठीक है। ध्यान रखोगे, लेसी कौन है, पर्सन है, जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है राइट्स एंड एसेट्स या प्रॉपर्टी को, किसको करता है, लेसी को। किस बिहाफ पर, एग्रीमेंट की बिहाफ पर, ठीक है। इसको आप लैंडलॉर्ड भी बोल सकते हो। लेसी क्या होता है, लेसी भी कौन है, पर्सन है, जो रिसीव करता है राइट्स, किससे रिसीव करता है, फ्रॉम दी लेसर,
कितने समय के लिए, कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जो आप एग्रीमेंट में डिसाइड करते हो। किस भी आप पर बात क्लियर है आपको। आउटपुट क्या होता है ना, मैं समोसा बेचता हूं, समोसा बेचना मेरे लिए क्या है, आउटपुट है। बच्चे मेरे लिए क्या है यहाँ पर, आउटपुट। बात समझ में आ गई नहीं। तो आउटपुट कौन डिसाइड करता है, मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस डिसाइड करता है, ठीक है ना। मैं टायर बेचता हूं, टायर बेचना मेरे लिए क्या है, जितना अधिक टायर बेचेंगे वो क्या है मेरा आउटपुट। प्रोडक्शन और सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अगर आपका प्रोडक्शन है, सेल है या मैन्युफैक्चरिंग है, इस बिया पर आप अपना आउटपुट डिसाइड करते हो। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, चेक करो। When the lessee does not reach the actual output, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, जब लेसी नहीं पहुंच पाता है कहां पर, एक्चुअल आउटपुट या प्रोडक्शन पर, देन ही सफर फ्रॉम लॉस। तो क्या करता है, वो लॉस से सफर करता है। अगर मैं जितना बच्चा का वो टारगेट रखा हूं उतना बच्चा नहीं पढ़ा पाऊंगा तो क्या है, मेरा लॉस ही तो है। तो उसी तरह यहां पर जो लेसी होता है वो आउटपुट या प्रोडक्शन अगर नहीं कर पाता है तो किससे सफर करता है, लॉस से। क्यों, शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्शन और सेल। क्योंकि जो वो जितना प्रोडक्शन या सेल वो चाहता था उतना प्रोडक्शन या सेल नहीं हो पाया। दिस सिचुएशन इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। इसी सिचुएशन को आपने नाम दिया शॉर्ट वर्किंग। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या है, मिनिमम रेंट माइनस, अगर आप मिनिमम रेंट से रॉयल्टी माइनस कर देते हो तो इसको क्या बोलते हो, शॉर्ट। इसको आप सैंबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, SW क्या डिनोट करता है, शॉर्ट वर्किंग को, MR डिनोट करता है मिनिमम रेंट को, R डिनोट करता है रॉयल्टी को। क्लियर है आपको यहां पर। ध्यान देंगे फिर इसके बाद मिनिमम रेंट क्या होता है। पेपर में आपसे कई बार पूछा है मिनिमम रेंट क्या होता है, ध्यान देना, इसको कायदे से पढ़ लो। यही क्लास आपकी बीकॉम के लिए, CSCM CS के लिए है ना, CS में तो होता नहीं है। यही क्लास आपका TGT कोई भी क्लास होगा उसके लिए इससे ज्यादा मैटर नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम रेंट को बार बार पेपर में पूछ रखा है, आप देखोगे तो मिनिमम रेंट क्या होता है। कोरोना चल रहा था उस समय कोचिंग में बच्चे पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि पेपर हो रहा था ऑनलाइन, ठीक है ना। ऐसे केस में अगर मैं पूरा का पूरा रेंट देता यहां का तो हमारा होता लॉस और मालिक का क्या होता, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन या आउटपुट क्या था, जीरो था। जीरो आउटपुट के केस में मैं उसको पूरा पैसा क्यों दे दूं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक अलग से एग्रीमेंट किया और बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता क्या था कि हम आपको रेंट का 50% पोर्शन पे करेंगे और जब कोचिंग चलने लगेगी तो हम आपको पूरा रेंट पे करेंगे, ठीक है। तो यही बीच का रास्ता था। उसी तरह यहां पर मिनिमम रेंट होता है। लेसी और लेसर मिलकर एक नया एग्रीमेंट करते हैं, देखते हैं अगर प्रोडक्शन लेवल डज नॉट कंप्लीटेड, जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में प्रोडक्शन लेवल इज कंप्लीटेड देन पेड। अगर प्रोडक्शन लेवल पूरा कंप्लीट है तो आप क्या पे करोगे, एक्चुअल रॉयल्टी। नहीं पे है ऐसे केस में क्या पे करेंगे आप, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, नोट में उसी बात को मैंने यहां लिखा है, ध्यान देंगे आप। प्रोडक्शन लेवल आप चेक करो, अगर प्रोडक्शन लेवल से लोअर हो तो क्या होगा, ऐसे केस को आप बोलोगे शॉर्ट वर्किंग। ऐसे केस में आप क्या पे करोगे, है ना। ध्यान रखोगे यहां पर मिनिमम रेंट, सॉरी हाँ मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर है तो नो शॉर्ट वर्किंग है, नो शॉर्ट। ऐसे केस में आप क्या पे करोगे, है ना। आप ध्यान रखोगे यहां पर क्या रॉयल्टी हायर है तो ऐसे केस में क्या है, सरप्लस। ऐसे केस में क्या पे करोगे आप, क्लियर है आपको। तो कहने का मतलब अगर शॉर्ट वर्किंग है तो मिनिमम रेंट पेड होगा, अगर दोनों बराबर हैं तो रॉयल्टी पेड होगी और ज्यादा होगा तो रॉयल्टी पेड ही होगी, ठीक है। मिनिमम रेंट क्या होता है जरा इसको पढ़ेंगे आप। इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, इसको आपने क्या नाम दिया, क्यों नाम दिया, क्योंकि जिस समय आप प्रोडक्शन करते हो उस समय क्या होता है, डेड पीरियड होता है, प्रोडक्शन लेवल जीरो होता है, इसलिए आप उसको नाम दिया डेड पीरियड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेड रेंट। कॉन्ट्रैक्ट रेंट, इसके लिए अलग से लेसर और लेसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। फिक्स रेंट, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, फिक्स रेंट। रॉक रेंट, ये चट्टान की तरह फिक्स है इसीलिए इसका नाम रॉक रेंट पड़ गया या फ्लैट रेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं।
इट इज सम गारंटी टू द लेसर। ये क्या है? एक ऐसा अमाउंट है जिसकी गारंटी कौन दे रहा है? लेसर नहीं दे रहा, लेसी दे रहा है। किसको दे रहा है? लेसर को। कौन दे रहा है? लेसी। इन ऑर्डर टू मेक द लेसर रिसीव अ मिनिमम अमाउंट इन एनी पर्टिकुलर पीरियड। कौन दे रहा है? लेसी दे रहा है। कब दे रहा है? किसी भी समय में अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन को रीच नहीं करते हो, ऐसे केस में आप इसको पे करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान रखना इसको आपको। आगे बढ़िए। लिखा है वेदर ही डिराइव एनी बेनिफिट और नॉट। अगर लेसी को कोई बेनिफिट होगा तब भी वो पे करेगा, नहीं होगा तब भी बेनिफिट करेगा। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? लेसी को बेनिफिट हो या ना हो, उसको ये अमाउंट पे करना है। किसको पे करना है? लेसर को। इसीलिए तो ये मिनिमम रेंट की गारंटी दे रहा है, मिनिमम सम एश्योर्ड कर रहा है। किसको? लेसर को। आउट ऑफ द राइट इज नोन एज मिनिमम। इस तरह के राइट को आपने क्या नाम दिया? इट इज प्री डिटरमाइंड रेंट एंड बीइंग डिस्क्लोज इन द रॉयल्टी एग्रीमेंट। ठीक है ना? ये क्या है? प्री डिटरमाइंड रेंट है जिसको आप डिस्क्लोज कर रहे हो रॉयल्टी एग्रीमेंट में। वेयर बोथ द पार्टीज हैव देयर कंसेंट, जहां पर दोनों पार्टी ने अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर रखी। ठीक है, ये भी वही चीज है, इसको आप अपने से पढ़िएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी इक्वल टू क्या होता है? आप देखेंगे, फॉर्मूला पढ़ते रहिए आप लोग। आउटपुट या प्रोडक्शन में मल्टीप्लाई कर दोगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप? रेट ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। प्रोडक्शन क्या होता है? रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग हो रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें? फिनिश गुड में। और वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या? सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको आपने क्या नाम दिया? प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल में प्रोसेसिंग हो रही, कन्वर्जन हो रहा है उसका फिनिश गुड्स में, डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज करके जनरेट हो रहे, उसको आपने नाम दिया मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। सरप्लस क्या होता है भाई? अभी हमने बात की शॉर्ट वर्किंग की, फिर बात की मिनिमम रेंट की, अब बात आ गया सरप्लस। सरप्लस तो आप प्रॉफिट के नाम से भी जानते हो। तुमने सोचा था 5 घंटा पढ़ोगे, पेपर आ गया 8 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा ज्यादा पढ़ लिए ना, क्या हो गया ये? तुमने सोचा था 5000, मैं सोचा 500 बच्चा पढ़ाऊंगा, है ना? और मैंने 600 बच्चा पढ़ा लिया, 100 बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ा लिया ना, क्या है मेरा ये? सरप्लस का मतलब क्या होता है? पढ़िए। When the lesser reach more than actual output, है ना? ये क्या करता है? जितना आउटपुट होना चाहिए उससे ज्यादा आउटपुट को रिसीव कर लेता है या वहां तक पहुंच जाता है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन। कब? प्रोडक्शन के समय। देन इट इज कॉल्ड एज सरप्लस। इसको आप क्या नाम देते हो? सरप्लस इक्वल टू क्या होता है? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, है ना? आपने देखा था शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या था? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो सरप्लस में क्या होता है? उसका उल्टा होता है। जब सरप्लस होता है तभी अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग को आप क्या करते हो? सॉरी, अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग को क्या करते हो? आप रिकवर करते हो। ठीक है, तो अभी आइए उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे यहां पर। फिलहाल आप देखेंगे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को किसका पेमेंट करते हो? चलो, मिनिमम रेट और रॉयल्टी दिख रहा है कि नहीं? रॉयल्टी का मतलब यहां किससे है? तो यहां पर देखिए एक्चुअल रॉयल्टी में से माइनस कर दोगे रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जितनी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हुई है उसको आप माइनस कर दीजिए, जो बच गया वो क्या है? नेट रॉयल्टी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी का पेमेंट करोगे आप। किसको पेमेंट करोगे? ठीक है। एक टॉपिक है सबलीज, अभी आपको पढ़ना है। सबलीज क्या होता है? रिवीजन में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, है ना? हम आपको टॉपिक क्लियरली समझा देंगे, आपको अपना सवाल अपने घर से लगा कर आना है। ठीक है। लेसर क्या कर रहा है? एग्रीमेंट कर रहा है किससे? लेसी से ट्रांसफर कर अपनी एसेट या प्रॉपर्टी। यहां तक आपने समझ लिया था। अब सब लीज क्या होता है? ये जो लेसी है, अब मैं अपनी कोचिंग लिया हूं,
नहीं चला पा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, एक दो लोग के साथ बैठ के क्या कर ले रहे हैं, इसमें हम एग्रीमेंट कर ले रहे हैं। उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड कर लिए हैं कि जो जितना पोर्शन में, मान लो 20,000 मैंने इसको लिया है, बाकी के 2 कमरे मैंने क्या कि किसी दूसरे को किराए पर उठा। जब किरायादार मतलब लेसी खुद ही किसी को अपनी जो लीज पर प्रॉपर्टी ली है उसको किसी को रेंट पर प्रोवाइड कर देती है, ऐसे केस को आपने नाम दिया सबलीज। ठीक है, यहां पर देखो ये जो लेसी नया एग्रीमेंट करता है, कुछ पोर्शन जो एसेट्स के होते हैं उसके राइट ट्रांसफर कर देता है थर्ड पार्टी को। तो यही थर्ड पार्टी का एग्रीमेंट और लेसी का एग्रीमेंट जो होता है, दोनों के बीच के एग्रीमेंट को आपने क्या नाम दिया, सबलीज एग्रीमेंट। ठीक है, चलो सब लोग यहां से हेडिंग डालो फटाफट। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, यहीं से न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग है, फटाफट नोट करें। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी लिखें। जो लोग नहीं लिखे वो लोग लिखते हैं, जो लोग लिखे हो आराम करें। हो गया? रिक्रूटमेंट के 3 केस हैं, ध्यान रखना है। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन रिक्रूटमेंट इज कंप्लीटेड फॉर सर्टेन ईयर ऑफ द लीज, जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो पहले के कुछ सालों में, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे रिक्रूटमेंट कब करोगे, जब आपको शॉर्ट वर्किंग होगी। शॉर्ट वर्किंग कैसे होती है आपको मैंने बताया था, मिनिमम रेट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो क्या हो रहा है, शॉर्ट वर्किंग को आप लॉस बोलते हो। लॉस हमेशा क्या होता है, यहां पर दोनों बराबर हैं, है ना। ऐसे के नो शॉर्ट वर्किंग नो सरप्लस है, ठीक है। तो यहां पर ना तो किसी तरह की शॉर्ट वर्किंग होती है, ना सरप्लस होती है, ना रिक्रूटमेंट की बात होती है यहां पर, ठीक है। तो दूसरा केस क्या बोला है, कह रहा है व्हेन रिक्रूटमेंट इज कंप्लीट नेक्स्ट फॉलोइंग और सब्सिक्वेंट ईयर। और तीसरा केस क्या है, अनलिमिटेड ईयर। तो आओ पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग यहीं से। देखो जितना आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट वाइज। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 डील करता है एनालिटिकल टेबल के लिए। आपको पता है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे, इस टेबल में कॉलम कितने हैं। कुछ विद्वान गण हैं उन्होंने 10 कॉलम बना दिए हैं, कुछ 11 बना दिए, कुछ 25 बना देंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन को सॉर्ट करना है, अननेसेसरी उसको बढ़ाना नहीं है कि एग्जामिनर के ना समझ में आए, पहले तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए। तो ध्यान रखना है 9 कॉलम बनाना है एनालिटिकल टेबल में, ठीक है। यहां पर ध्यान रखो ईयर, दूसरा आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट, पांचवा शॉर्ट वर्किंग, छठा सरप्लस,
फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब और लास्ट है आपका पेड टू लैंडलॉर्ड। ध्यान रखोगे ईयर आउटपुट रॉयल्टी तो क्लियर है, मिनिमम रेंट को मैं MR एम/R, शॉर्ट वर्किंग को SW, सरप्लस को S, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब को SWR, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब को SWUR। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा ही, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में केस नंबर 1 पर मैं आता हूं, जहां पर मैं बात करूंगा आपसे व्हेन रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इन फर्स्ट 13 ईयर ऑफ द लीज। पहले केस पर मैं बात कर रहा हूं। आप यहां पर जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिक्यूब करोगे, कब रिक्यूब करोगे? फर्स्ट 13 ईयर ऑफ द लीज, पहले के कुछ सालों में। नोट करो, ये नोट्स ग्रुप में होगा ना, इसको ऊपर कर दो, रीसेंड मार दो। ठीक है, हो गया तो आगे बढ़े। आंसर नहीं छापना है, पहले आप क्वेश्चन छापेंगे। ईयर आपको पता है 11, 12, 13, 14, 15 दिया, आउटपुट दिया है आपको। देखो जब भी क्वेश्चन मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? 3 चीजें निकालेंगे, है ना। पहला क्या है? रेट ऑफ रॉयल्टी। दूसरा क्या है? मिनिमम रेंट। तीसरा क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या है? फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। जो लोग लिखने में ज्यादा फोकस हो, समझने में ज्यादा फोकस करें। बता दिया गया कि नोट्स है, आप यहां छापने नहीं आ रहे, आप यहां समझने आ रहे हैं ना, बैठ गए हो। अब यहां ध्यान रखना है तुमको, 9 कॉलम अपना बना लो भाई। ठीक है, बना लो भाई, मतलब बना हुआ है, यहां आपको देखना है। ईयर को आप एज इट इज उठा के यहां पुट कर दिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आउटपुट को उठा के एज इट इज रख दियो, मिला लो, चेक कर लो। मैंने आपको पढ़ा रखा है रॉयल्टी इज इक्वल टू क्या होता है? आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। आउटपुट कितना है? 2000, 50 पैसे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका कितना आ गया? 50 पैसे मतलब 1/2 बोल सकते हो कि नहीं, 50 पैसे को। तो ध्यान है कि 4000 का आधा, 6000 का आधा, 8000 का आधा, 10000 का आधा। क्लियर है आपको यहां तक? मिनिमम रेट चेक कर लो कितने का तुम्हारा। मिनिमम रेट क्या होता है? पर ईयर कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है, तो आप ध्यान दो, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी माइनस करके कितना आ गया? मिनिमम रेंट से रॉयल्टी माइनस करके कितना आ गया? यहां पर देखो रॉयल्टी ज्यादा है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है सरप्लस कैसे आता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, इसी को पलट दो, है ना। तो 3000 में से 25 तो माइनस करो, सरप्लस के कॉलम में सरप्लस लिखिए। 4025 तो माइनस के कितना आ गया? 1500। 5025 तो माइनस के कितना आ गया? क्लियर है आपको? ध्यान रखना है, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की बात हो रही है यहां पर। रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोला? रिक्रूटमेंट कब कर सकते हो? फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। फर्स्ट 5 ईयर का मतलब क्या है?
1 2 3 4 5, पहला 5 साल यही तक है ना। तो ध्यान रखो पहले 5 साल में लॉस कितने का है टोटल, आपको कितनी रिकवरी करनी है, 2000 की ना। आपने यहां पर कोई सरप्लस पाया नहीं पाया तो यहां रिकवरी हो सकती है, यहां कोई सरप्लस है तो यहां भी रिकवरी नहीं हो सकती। ध्यान रखोगे यहां सरप्लस कितने का है तो रिकवरी कितने कर सकते हो, 2000 में 500 कर लिया, अभी कितना और करना है, तो यहां 1500 सरप्लस है, हमने क्या किया यहां पूरा का पूरा रिकवरी कर लिया। कोई दिक्कत आपको, ध्यान रखना है फिर, ठीक है। अब ध्यान रखो इस 2500 का सरप्लस अभी भी बाकी है आपके पास, अभी आप चाहो 2500 रिकवर कर सकते हो, लेकिन आपके पास शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं तो रिकवरी का कोई चांस। जब सब रिकवर हो गया, अनरिकवर का कॉलम में कुछ गया खाली है। मैंने आपको पढ़ाया रॉयल्टी या मिनिमम दोनों में जो ज्यादा होगा उसी पेमेंट होगा। यहां ज्यादा क्या है, किसी को रॉयल्टी दिखाई दे रहा है तो वो उसको दिनौंदी हुई है, वो अपना इलाज कराए, ठीक है। यहां पर देखो दोनों में ज्यादा क्या है, तो यहां पर देखो दोनों का पेमेंट हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान रखिए यहां पर ज्यादा क्या है, लेकिन 500 का तुमने जो सरप्लस पाया था उसको रिकवर कर लिया, तो 3000 में से बचा कितना, दोनों बराबर है, कितना का पेमेंट हुआ, 4000 था, 1500 सरप्लस है, 1500 रिकवर कर लिए, बचा कितना 2500, दोनों बराबर, किसका पेमेंट होगा। यहां देखो कोई रिकवरी है नहीं है, 5000 था, 2500 का मिनिमम रेट है, ज्यादा क्या है, तो ध्यान रखोगे यहां तक कोई समस्या हो बताएं आप। अगला सवाल खुद से करना है आप लोग को, चलिए। नोट करिए फटाफट करिए, 1 मिनट का समय आपके पास। जल्दी करना है, बहुत समय मैं नहीं दूंगा। सबका हो गया भाई, देखो ईयर दिया है आपको कितना है, 11 12 13 14 15, ठीक।
एज इट इज उतार दिए, आउटपुट उतार दिए। रॉयल्टी कितनी है, आधा कर सकते हो, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 है ना। मिनिमम रेंट कितना दिया इस बार 3500, हर साल कितना आ गया 3500। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो देखोगे यहां पर तुम लोग मिनिमम रेंट ज्यादा है कि नहीं, माइनस के रॉयल्टी कितना आ गया शॉर्ट वर्किंग, 3500 माइनस 2000 कितना आ गया, 3500 माइनस 3000 कितना आ गया। क्लियर है कि नहीं आपको। फिर 4350 गया, कितना आ गया सरप्लस 500, यहां पर 1500। क्लियर है। अब आप देख सकते हो कि हमको टोटल लॉस कितने का है, 4500 का है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन हमारे पास सरप्लस कितने का है, लॉस 4500 का, लेकिन आप रिकवरी केवल कितने की कर सकते हो। तो 500 यहां था, 500 यहां कर लिया, 1500 कर लिया, कितना नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाते हो कहां जाता है, अनरिक्यूब का मतलब कहां ट्रांसफर होता है, ये पीएल में, ध्यान रखोगे। कोई दिक्कत आपको। फिर रॉयल्टी मिनिमम ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है। तो यहां पर देखो आप पेमेंट किसका हुआ है 3500 का, यहां 4000 था, 500 रिकवर कर लिए, बचा कितना 3500, 35 दोनों बराबर ही क्या आ गया। वहां पर 5000 है, 1500 रिकवर कर लिए, बचा 3500, दोनों बराबर था। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो थर्ड का फोटो खींच लो, सब लोग घर से करके आएंगे, होमवर्क है आपका। एक लोग कोई फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो। अरे वहीं बैठ के खींच लो, वहां से फोटो सफी नहीं आती। एचडी में लोगे क्या, ठीक है नोट्स में है, ठीक है कर लेना, ठीक है। आ जाओ केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन शॉर्ट वर्किंग इज रिक्यूब इन नेक्स्ट, मतलब अगले, सब्सिक्वेंट का मतलब अगले, फॉलोइंग का मतलब भी अगले, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर दिया ईयर 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16, आउटपुट दिया 2 4 5 8 9000। तीन बात आप निकालोगे, रॉयल्टी का रेट क्या है 1 रुपया, मिनिमम रेट 5000 रुपए, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट कितना है अगले 2 साल में। कोई दिक्कत आपको यहां तक। टेबल में अपने 9 कॉलम आपने बना लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे आप 9 कॉलम बना लिए हो तो बना लो भैया, पहले ईयर आउटपुट नोट कर लो, इसको लिखो जल्दी से लिखो, आहिस्ता आ जाओ। सुनो तुम कल आओ, कल संडे है ना, हाँ कल तुम बेटा आओ अकेले, ठीक। हाँ आराम से आओ कल, 10 बजे आना, हाँ ठीक। ईयर और आउटपुट सेम है, आप क्या कर दोगे उतार लोगे। कोई दिक्कत आपको इसमें। आप देखो रॉयल्टी 1 रुपए पर टन है, ठीक है। तो जो आउटपुट है उसमें मल्टीप्लाई करो 1 से, सेम एज सेम एज सेम एज सेम एज सेम एज, 2000 4000 5000 8000 9000, इसमें कोई समस्या बताइए। आपका मिनिमम रेंट क्लियर है 5000 है पर ईयर का, कोई समस्या है इसमें, ये कांस्टेंट है, अभी आएगा कुछ उसमें चेंज भी होगा ये, ठीक है।
तो जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा आप ऐसे करोगे, क्वेश्चन से झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है। अब शॉर्ट वर्किंग आपको पता है, शॉर्ट वर्किंग कैसे आता है रजनीश खड़े जब बताऊं? जब सर मिनिमम रेंट ज्यादा होता है और रॉयल्टी कम।